नबी की मोहब्बत में जीना मेरा है नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर अकरम नबी मुकर्रम शफ़ी उम्मम रसूल मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाने ग़ुयूब फ़ख्र अरब व अजम वालिये कोनो मकां सय्याह ला मकां सैयद इंसो जान नय्यर ताबा सरनशीन महबशा शाह खूबा शहंशाह हसीना जलवा ए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर मासूम आमना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाअज़मत बाबरकत बारगाह में सब मिल करके आगे से लेके पीछे तक दाएं से लेके बाएं तक सब नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन मिल्लत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सबके रज़ा मुअल्लिम रज़ा मुहद्दिस रज़ा मुफ़क्किर रज़ा आला हज़रत बयान फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे। सुभानअल्लाह। क्या बात है। सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी है राहूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आगे शायर फरमाते हैं खाक तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए हाँ बशारत हमें जन्नत की सुना दी जाए। इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो हमको दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। आगे बयान फरमाते हैं शाहू से मिला है न कलंदर से मिला है शाहू से मिला है न कलंदर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू कि रसूल तुम्हें जो अता करें वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज यानी कि दूर रहो। बेशक सुभान। रसूल तुमको जो अता फरमाए वो ले लो और जिससे मना फरमाए
उससे बाज यानी कि दूर रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने गालमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुल सालिकीन, अल्लाह के नबी ने बयान पर अल्लाह के नबी ने हमें नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया। हमको नमाज पढ़ना चाहिए। कुरान की तिलावत का हुक्म दिया, कुरान की तिलावत करना चाहिए। अपने माल की ज़कात देने का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया। हमको अपने माल की ज़कात अदा करना चाहिए। ऐ मुसलमानों, ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करने का हुक्म दिया वो करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया नमाज मत छोड़ो, तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया शराब न पियो, तो शराब नहीं पीना चाहिए। नबी ने बयान फरमाया जुआ ना खेलो, तो जुआ खेलना नहीं चाहिए। रिश्वत लेना नहीं चाहिए, न देना चाहिए। तो ये सारी बातें वो है जो आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई। लेकिन आओ मुसलमानों, मैं आपको एक ऐसी हस्ती की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। आज कोई शायर कलम उठाता है तो किसी दुनियादार की तारीफ करता है, किसी दुनियावी इंसान की तारीफ करता है। किसी ने कलम उठाया तो लैला की तारीफ की, किसी ने कलम उठाया तो मजनू का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो फरहाद का सद तस्किरा किया। लेकिन आओ एक ऐसी जात की बारगाह में लेकर के चलता हूं कि जिसने कलम उठाया तो ना तो लैला का तस्करा किया, न अपना कलम उठाकर न मजनू का जिक्र किया, अपना कलम उठाकर न फरहाद का जिक्र किया। ए मुसलमानों, जिक्र किया है तो आमना के लाल का किया है, अब्दुल्ला के नूर नज़र का किया है, जाने आलमीन का किया है, मुरादुल मुश्ताकीन का किया है, दोनों आलम के मालिक मुख्तार का किया है। कौन किसकी बारगाह में किसकी तारीफ की है? जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया, जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। अगर वो न होती तो आसमान न होता, अगर वो न होते जमीन न होती, इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता। रब ने ऐलान फरमा दिया, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर मेरा मकसद तुम्हें पैदा करना न होता तो मैं अपना रब होने का ऐलान नहीं फरमाता। ये कौन फरमा रहा है? रब तबारक व तआला फरमा रहा है, जो हमारा माबूद हकीकी है, जिसकी बारगाह में हम सजदे करते हैं, जिसकी बारगाह में हम सजदे करते हैं। ए मुसलमानों, वही रब बयान फरमा रहा है। लेकिन आओ उसकी जात की बारगाह में चलते हैं कि जिसने किसी की तारीफ नहीं की, तारीफ की है तो मदीने वाले मुस्तफा की है। वो कौन है? वो बरेली का इमाम है, जिसको पूरी दुनिया प्यार से आला हजरत कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लाह मुफ्ती सरफराज आलम साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। इसको पूरी दुनिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहती है। ऐ मुसलमानों, आला हजरत ने कलम उठाया तो नबी की पेशानी के बारे में लिखा कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कलम उठाया बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने तो नबी के चश्मान मुबारक के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कलम उठाया बरेली के इमाम ने तो मेरे नबी के ज़बान मुबारक के बारे में लिखा, वो ज़बा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। कलम उठाया बरेली के इमाम ने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफ्तर मुबारक के बारे में लिखा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मोजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कलम उठाया बरेली के इमाम ने तो चश्मान मुबारक के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कलम उठाया इमाम अहमद रजा खान बरेली तो शिकम अक़दस के बारे में लिखा, कोई जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कलम उठाया आला हजरत ने तो नबी की हयात के बारे में लिखा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कलम उठाया आला हजरत ने तो नबी के शहर के बारे में लिखा, हरम की समी और कदम रख के चलना, अरे जाने वाले। कलम उठाया आला हजरत ने तो प्यारे नबी के गुंबद खदरा के बारे में लिखा, हाथियों
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कलम उठाया बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने तो नबी के तसर्रुफ के बारे में लिखा, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, फिर भी वहां नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा जामिया रज़विया बरकात मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने मेरे आला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार के बारे में लिखा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये वो शान है आला हजरत की, ये मकाम है आला हजरत का, बरेली के इमाम अहमद रजा खान का। आज अगर किसी को अपने इल्म पर घमंड हो, अपने इल्म पर तकब्बुर हो, अपने इल्म पर नाज हो, फतावा रज़विया का मुताला कर ले, सारा नशा उतर जाएगा और बादशाही हो जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलाया गरीब नवाज ने और बचाया बरेली के अहमद रजा खान ने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलाया गरीब नवाज ने और बचाया इमाम अहमद रजा खान ने। तो मुसलमानों, बरेली के उस इमाम को खैरात अकीदत पेश करना चाहिए और पेश करेंगे, यूं बोलेंगे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम यार क्यों मोहब्बत ना करें बरेली के उस इमाम से, क्यों मोहब्बत ना करें बरेली के उस ताजदार से। ए मुसलमानों, आज पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का डंका बच रहा है, डंका बज रहा है। इसलिए तो कह दिया बाती रजा की को ईमाना रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्सुद्दुहा बदरुद्दुदा नूरुल हुदा, दोनों आलम के मालिक मुख्तार ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को एक खास दुआ अता फरमाई। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को एक खास दुआ अता फरमाई और उसकी मकबूलियत का वादा अल्लाह ने दुनिया ही में ले लिया। जी जी बेशक, हर नबी को अल्लाह ने एक खास दुआ अता फरमाई और उसकी मकबूलियत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में ले लिया, दुनिया में ले लिया। तवज्जो मेरी तरफ रखें, उसकी मकबूलियत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में ले लिया। आका बयान फरमाते हैं, वो तमाम के तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी दुनिया, अपनी ज़ाहिर दुनिया में अपनी दुआओं को मांग चुके। जी जी, आने वाले आ रहे हैं, आप ये आने वाले इधर को आ जाए, इधर कुर्सी खाली है मेरे भाई, उधर नहीं जाए, उधर औरतें बैठी हैं, उधर इधर आ जाए, खवातीन की तरफ नहीं जाए, इधर से स्टेज के आगे से निकल जाए, इधर कुर्सी खाली है। आ जाइए आ जाइए, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरी तरफ रखें, क्या फरमाया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने। हम अपने नबी का फरमान सुनने बैठे हैं तो सुने नबी का फरमान। आला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास दुआ अता फरमाई और उसकी मकबूलियत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया ही में ले लिया। आका बयान फरमाते हैं कि वो जो दुआ उन्होंने दुनिया में मांगी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। आका बयान फरमाते हैं, वो सारे के सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपनी दुआ को अपनी ज़ाहिर दुनिया में मांग चुके। आका बयान फरमाते हैं, हजरत आदम ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, हजरत शीश अलैहिस्सलाम वो दुआ दुनिया ही में मांग चुके, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम वो दुआ दुनिया ही में मांग चुके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वो दुआ अपनी ज़ाहिरी दुनिया में मांग चुके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, हजरत ज़करिया ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, हजरत इब्राहिम ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, हजरत इस्माइल ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, हजरत याकूब व इसहाक ने वो दुआ दुनिया में मांग ली। तमाम
अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने वो अपनी दुआएं अपनी ज़ाहिरी दुनिया में मांग ली। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया आका आप कम मांगेंगे जी। या रसूल अल्लाह सब तो मांग चुके, आदम ने मांग ली, शीश ने मांग ली, दानियाल ने मांग ली, सबने दुआ को मांग लिया। या रसूल अल्लाह आप अपनी दुआ को कम मांगेंगे, लेकिन करीम नबी की ज़बान मुबारक से सुनिएगा, आका ने बयान फरमाया वो सारे के सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम अपनी दुआ को अपनी ज़ाहिरी दुनिया में मांग चुके। आका से अर्ज करते हैं सहाबा आका आपका मांगेंगे। आका ने बयान फरमाया नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न ज़बान होगी न ध्यान होगा, जब किसी के मुंह की पहचान न होगी, ना बेटी से, बेटी माँ से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, बीबी शोहर से, शोहर बीबी से, सब आपस में एक दूसरे से भाग रहे होंगे। आका बयान फरमाते हैं मैं उस वक्त अपनी उम्मत के लिए शफाअत के लिए दुआ मांगूंगा। तभी तो फरमाते हैं बरेली के इमाम शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की सिवा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती सरफराज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की सिवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है। ए मुसलमानों हमारे नबी अपने गुनहगार उम्मतियों की खातिर कितने बेचैन व बेकरार हैं। जी जी, कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी अपने उम्मतियों से, लेकिन उम्मती बदले में सरकार को देते क्या हैं? क्या देते हैं? क्या देते हैं? अगर सरकार का नाम आ जाए या कहा जाए कि पढ़ो दुरूद पाक, तो सरकार के नाम पर दुरूद पाक पढ़ने में कुछ लोग खामोश रहते हैं, कुछ लोग खामोश रहते हैं। टेढ़ी हो रही है ना दुरूद पाक जिससे दुनिया भी सवरेगी और आखिरत भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे नबी के सहाबी हैं, आका ने बयान फरमाया ए अबू दरदा तुम कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन फरमाते हैं बरेली के इमाम और कौन फरमाते हैं आला अल्लाह के नबी? हजरत अबू दरदा से फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए अबू दरदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। और जो दुरूद पाक पढ़ता है मैं उसके दुरूद पाक को सुनता हूँ। तो हजरत अबू दरदा ने अर्ज किया आका जाहिर दुनिया में या दुनिया से जाने के बाद भी? आका दुनिया में सुनेंगे या दुनिया से जाने के बाद? सुभान अल्लाह। तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा ने खुद इरशाद फरमाया ए अबू दरदा जैसे मैं दुनिया में सुना करता हूँ दुनिया से जाने के बाद भी वैसे ही सुना। सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है हमारे नबी जिंदा है। तभी तो फरमा दिया बरेली के इमाम ने तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ए मुसलमानों, तो हमारा अकीदा है कि हम जब अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आमना के लाल न दुरूद पाक को सुना करते हैं बल्कि पढ़ने वाले को भी पहचानते हैं। बेशक बेशक, पढ़ने वाले को भी पहचानते हैं आमना के लाल। तो कौन दुरूद पाक पढ़ रहा है, कौन कंजूसी कर रहा है, सबको आमना के लाल पहचानते हैं। ए मुसलमानों इसलिए कि हमारे नबी जिंदा है। ए मुसलमानों जहां से भी हम पुकारे हमारे नबी सुनते हैं। हिंदुस्तान से पुकारे आमना के लाल सुनते हैं, पाकिस्तान से पुकारे आमना के लाल सुनते हैं, जर्मन से पुकारे आमना के लाल सुनते हैं, तुर्किस्तान से पुकारे आमना के लाल सुनते हैं, इंग्लिस्तान से पुकारे आमना के लाल हमारे आका सुनते हैं, कहीं से भी पुकारे हमारे आका सुनते हैं। इसलिए तभी तो फरमा दिया आला हजरत ने दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान कहने लगे कलामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। यार हम अपने नबी को पुकारे तो नबी का मकाम तो बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और अगर गिर रहा हो और गिरते गिरते पुकार ले आओ अलमदद,
तो आप फरमाते हैं मैं उसको गिरने नहीं दूंगा बल्कि हाथ लगा के वहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गिरने नहीं दूंगा, हाथ लगा करके वहीं से रोक लूंगा। ये कौन फरमाते हैं? हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी, जिनका कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं तो जब हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी का मकाम ये है तो मेरे नबी जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, वो ना होते आसमान ना होता, वो ना होते ज़मीन ना होती। जब गौसे आज़म की ये शान है तो मेरे न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को कौन पहुंच सकता है? बेशक बेशक। तू किसी के घटाए से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तआला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ाने वाला रब और बढ़ने वाले रब के हबीब। तो जब बढ़ा रहा है रब तो कोई किसी के घटाए से घट नहीं सकता। बढ़ाने वाला खुदा, बढ़ने वाले आमना के लाल। यार जिनके सदके खाकर, जिनके दर के टुकड़े खा करके हम अपनी जिंदगियों को परवान चढ़ाते हैं, जी जी बेशक, जिनके दर के टुकड़े खा करके हम अपनी जिंदगियों को परवान चढ़ाते हैं, उसी नबी का तस्करा, उसी नबी का जिक्र, उसी आमना के लाल का तस्करा हमको करना चाहिए, बेशक हमको करना चाहिए। यार बड़ी परेशानियों का सामना किया है आमना के लाल ने। जालिमों ने मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन मेरे नबी ने किसी को बददुआ नहीं दी। मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, लेकिन आमना के लाल ने किसी को बददुआ ना दी। मेरे नबी की पीठ पर ऊंट की होजड़ी को डाला, लेकिन आका ने बददुआ ना दी। मेरे नबी के गले में पट्टा डाला, है मुसलमानों पंदा बना करके खींचा गया, लेकिन आमना के लाल ने कभी किसी को बददुआ ना दी। लेकिन है मुसलमानों, आज हमारी जात से अगर किसी को जर्रा बराबर पे ठेस पहुंच जाए तो न जाने क्या क्या कह दिया करते हैं, न जाने कहां से गुजर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो मेरे नबी को ये मालूम था कि इनकी नस्लों से ऐसे आएंगे जो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे आएंगे जो कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होंगे। तो आज हम न जाने कौन कौन सी कितनी हदों को हम पार कर दिया करते हैं। जी जी। आज हर गांव के अंदर ये झगड़ा के उसने मेरी मैंड काट ली। बात गलत है, नहीं काटनी चाहिए। यही झगड़ा और एक दो और झगड़े हैं जो इमामों के पीछे हैं कि फला इमाम ने ऐसा कर दिया, फला इमाम ने ऐसा कर दिया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये कर क्या रहे हैं मौलवी लोग। तुम मुझे बताओ, मुतालबा करो उनसे जाकर के जो कहते हैं कि मौलवियों ने क्या किया है। मैं मुतालबा करता हूं उन लोगों से कि जिनको आप वोट देते हो, जो मौलवियों पर उंगली उठाते हैं, उन्होंने क्या किया है। पूछो एमपीओ से जाकर के, एमएलए से पूछो तुमने क्या दिया। जिला पंचायत के अध्यक्ष जो होते हैं उनसे पूछो तुमने क्या दिया। गांव के प्रधान से पूछो तुमने क्या दिया। यार हम मौला उलामा पे उंगलियां उठाते हैं कि हमें वो इन मदरसों से क्या मिला। अरे क्या नहीं मिलता है मदरसों से। आप देखेंगे थोड़ी देर में वो मिलता है मदरसे से। जी। मस्जिदों को इमाम मदरसे से, मदरसे को मुदर्रिस मदरसे से, रिश्ता को मुफ्ती मदरसे से। क्या नहीं मिलता है मदरसे से? सब कुछ मिलता है मदरसे से। लेकिन आज उन्हीं उलमा इकराम को हकारत की नजरों से देखने वालों, बहुत अच्छा पैगाम। तलबा इकराम को हकारत की नजरों से देखा करते हैं। लेकिन याद रखो, कोई दुनियावी इंसान जब उसका इंतकाल होता है उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं उलमा, मुफ्तियान इकराम, मस्जिदों के इमाम, मदरसे के मुदर्रिसीन। जब आम आदमी का इंतकाल होता है तो मस्जिदों के इमाम उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, मदरसे के मुदर्रिस उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। लेकिन याद रखो
आलिम रब्बानी के लिए जहाँ आलिम साहब दुआए मग़फ़िरत करते हैं, जहाँ मुफ्ती साहब दुआए मग़फ़िरत करते हैं, जहाँ मुहद्दिस साहब दुआए मग़फ़िरत करते हैं, उन्हीं के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते भी दुआ करते हैं। उनके लिए समंदर में बसने वाली मछलियां दुआ करती है। और याद रखो, सुराखों में बसने वाली चूंटियां भी उनके लिए दुआएं किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते दुआ करते हैं, समंदर में रहने वाली मछलियां दुआ करती हैं, सुराखों में बसने वाली चोटियां दुआ करती हैं। लेकिन याद रखो, आमना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह तू उस इंसान को दुनिया में हरा भरा रख जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना के लाल ने दुआएं की है उलमा के लिए। ए अल्लाह तू उस इंसान को दुनिया में हरा भरा रख जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। इन उलमा इकराम के चेहरे की हरियाली को देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रश्क करो इन पर। जो पैदा होने से लेकर के मरने तक तुम्हारा सब कुछ ये करते हैं। बच्चा पैदा हो कान में अजान ये पढ़े, मर जाए नमाज जनाजा ये पढ़ाएं, कब्र पे आदान ये पढ़े, फिर भी उलमाओं के पीछे हाथ धो करके नहीं आना। जी 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 जी, बेशक सही बात है, हाथ धो करके नहीं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज तलब मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं उन हजरात को कि जिनके घरों पर तलबा इकराम खाना खाया करते हैं, जिनके घरों पर खाना खाते हैं। सुनो मुसलमानों, मेरे आका बयान फरमाते हैं उन्हीं तलबा इकराम के ताल्लुक से कि एक आलिम दीन, एक तालिब इल्म अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला साद अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 दिन का अज़ाब उठा लिया करता है। यही तक नहीं बल्कि 40 कब्रों का अज़ाब उठा लिया करता है। और एक रिवायत में आता है कि 40 कब्रों का अज़ाब चारों तरफ से उठा लिया जाता है। ए मुसलमानों, जब ये चले तो इनके नीचे पर इनके कदमों के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते अपने मुबारक परों को बिछाए। समझो इनके मकाम को यार। सब इनके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। अगर आप भी ये काम करेंगे तो फिर क्या होगा? हर पेशवा अपनी हर कौम अपने पेशवा की तारीफ करती है, लेकिन ये हमारी ऐसी कौम है जो अपने पेशवा की बुराई करती है। हर कौम अपने पेशवा की तारीफ करती है, लेकिन यार हमारी कौम ही अपने पेशवा की बुराई करती है। लेकिन सुनो ए मुसलमानों, वो इंसान जो इमामों के पीछे पड़ा रहा, पूरा दिन जिंदगी इमामों के पीछे पड़ा रहा, पहले आए उनसे भी नाराज, दूसरे आए उनसे भी नाराज, तीसरे आए उनसे भी नाराज, यही सिलसिला क़यामत तक जारी हो सारी रहा। तो ये बताओ कि उसकी नमाज रही? नहीं रही। तो इससे मोहब्बत करो। और जो बच्चों को तालिब इल्मों को अपने घरों में खाना खिलाते हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों के लिए। ए मुसलमानों, जो उलमा को हकारत की नजरों से देखा करते हैं, सुनो मुसलमानों, जब इस्लाम पर जालिमों ने हमले किए, जब इस्लाम पर हमले किए, कोई आगे नहीं आया था। कोई MP साहब आगे नहीं आए थे, प्रधान आगे नहीं आए थे, MP साहब आगे नहीं आए थे, कोई आगे नहीं आया था। लेकिन याद रखो, हमारा वतन अज़ीज़, हमारा मुल्क हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों ने तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने जब हमला किया तो कोई MP साहब आगे नहीं आए, प्रधान आगे नहीं आए, बल्कि मदरसे का पल्ले वाला बेटा अल्लामा फजल खैराबादी आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। फिर भी तुम उन उलमा को हकारत की नजरों से देखा करते हो। अपनी जान की कुर्बानियां दे दी उन लोगों ने। लेकिन याद रखो, हिंदुस्तान को आजाद कराने में पेशावर, दिल्ली की सरजमीन से लेकर के पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ बचा हुआ नहीं था जिस पेड़ पर किसी आलिम दीन की लाश। बेशक बेशक। कोई ऐसा दरख्त न था कि जिस पेड़ पर, जिस दरख्त पर किसी आलिम दीन का जनाजा ना हो। ए मुसलमानों, फिर भी इनसे तुम नफरत किया करते हो। और सुनो मुसलमानों, जब बात आती है इस्लाम पर, जब बात आती है पैगंबर इस्लाम की साथ पर, तो कोई और आगे नहीं आता। यही मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे, यही उलमा काम आते हैं।
हैं, ये उलमा आके आते हैं। जब इस्लाम पर, बानिए इस्लाम की जात पर हमला होता है तो ये आगे आते हैं और आके आकर के पैगाम देते हैं, हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त नहीं उलझा तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, ये है किरदार उलमाए किराम का। यार इनसे मोहब्बत किया करो। अच्छों की मोहब्बत का सिला दुनिया में भी मिलता है और दुनिया से जाने के बाद भी मिलता है, समझे। इसकी मिसाल है हज़रत सिद्दीक़ अकबर, जो कमाल की मोहब्बत किया करते थे आमना के लाल से, बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ए मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर हर जगह हर वक्त नबी के साथ में रहते थे। सुबह में नबी के साथ, शाम में नबी के साथ, दोपहर में नबी के साथ, हर वक्त नबी के साथ, यहाँ तक कि ज़ोहर में नबी के साथ, असर में नबी के साथ, मगरिब और ईशा में नबी के साथ, फजर में नबी के साथ, हर जगह नबी के साथ। ए मुसलमानों, ग़ार में नबी के साथ थे, दुनिया से चले गए तो आज मज़ार में भी नबी के साथ है। दुनिया में थे तो ग़ार में नबी के साथ, दुनिया से चले गए तो आज मज़ार में भी नबी के साथ। वाह वाह, बेशक बेशक। कौन? हज़रत सिद्दीक़ अकबर की वो ज़ात है कि जिन्होंने नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर नबी की हयात में नमाज़ पढ़ाई, वो मकाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर का है। यही हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दिन हो गए खाना खाए हुए, कई दिन हो गए। आज हम पेट भर करके खाते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हमारी ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमना सामना हुआ। सरकार दो आलम अपने सहाबा किराम के साथ चल रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर मस्जिद नबवी से बाहर निकले। मेरे नबी के चेहरे पर निगाह पड़ी और सरकार ने हज़रत उमर और हज़रत सिद्दीक़ अकबर का चेहरा देखा और चेहरे की लकीरों से पहचान लिया कि हाँ, ये मेरे खलीफे अव्वल और खलीफे दोम, ये भी भूखे हैं। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ क्या हाल है? तो हज़रत उमर और सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। आका, भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। या रसूल अल्लाह, हम निकल करके आए हैं ताकि या रसूल अल्लाह आपके चेहरे का दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा हम देख लें आका, ताकि हमें भूख से राहत मिले, प्यास की शिद्दत से थोड़ा आराम मिले। ए मुसलमानों, क्या नबी का चेहरा भूख था? क्या भूख को मिटाने वाला था? लेकिन सुनो मुसलमानों, ये मकाम था मदीने वाले मुस्तफा का, तो जो आमना के लाल के चेहरे को देख लिया करता था, अगर भूखा होता था तो भूख का पता नहीं चलता था, अगर प्यासा होता था तो प्यास का एहसास नहीं होता था। ये मकाम था मदीने वाले मुस्तफा का। आका ने फरमाया, उमर, मेरा भी यही हाल है। सिद्दीक़ अकबर, उमर, अगर तुम भूखे हो तो मेरा भी यही हाल है, मैं भी भूखा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास से मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुज़र हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, दावत के लिए मुतलब फरमाया। आमना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नज़र हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अय्यूब अंसारी ने बयान फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी किस्मत की महराज हो जाए। आका, अगर आज आप मेरे मेहमान बन जाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ए अबू अय्यूब अंसारी, अगर यही तुम्हारा इरादा है तो सुनो सुनो, हम भी इस बात के लिए तैयार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लेकर और अपने साथ में जितने भी सहाबा इकराम थे उनको लेकर के हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर लेकर के चले जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ये बता रहा था कि आमना के लाल भूखे हैं। ए मुसलमानों, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने खजूरों का खोसा ला करके अता फरमाया और आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
जब तक आप खजूर का खोशा तनाबुल फरमाए, जल्दी जल्दी बकरी का बच्चा ज़बह किया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने बकरी का बच्चा ज़बह किया और अपनी शरीक अयाज से फरमाया, लो इस खाने को जल्दी तैयार करो, इस गोश्त को जल्दी तैयार करो, इसलिए कि मेरे आका भूखे हैं। ए मुसलमान, जब खाना तैयार हो गया, जब पक करके दस्तरखान पर आया तो मेरे आका ने एक रोटी पर चंद बोटियां रखी और अपने खादिम से फरमाया, लो ये रोटियों को ले जाओ, इन बोटियों को ले जाओ और ले जा करके मेरी बेटी फातिमा को देना, इसलिए कि मेरी बेटी फातिमा कई दिन से भूखी है। अल्लाहु अकबर। मेरी बेटी फातिमा कई दिन से भूखी है। ए मुसलमानों, तो ये आमना के लाल का मकाम है। आज हम बेशुमार अल्लाह की नेमतें खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़बान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध करके खंदक को खोदा है। आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर करके चला जाता है, लेकिन हम पलट करके कुछ नहीं कहते। नबी की जात पर उंगलियां उठा करके चले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। और मैं उन माँ बहनों से भी कहूँगा कि जो अपने बच्चों का बहाना लेकर के नमाज़ें छोड़ती हैं, मेरी आखिरी गुफ्तगू चल रही है, जो बच्चों का बहाना लेकर के नमाजों को छोड़ती हैं, ए मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे ये कहूँगा कि नमाज को मत छोड़ो। और मेरे नौजवान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि आज हमारे सामने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चला जाता है, हम खामोश होकर के सुनते रहते हैं। और मेरी माँ बहनों, अगर सैयदा फातिमा ने बरोज़ क़यामत मुतालबा फरमा लिया, बताओ तुम्हारे सामने मेरे अब्बा जान को माशाअल्लाह पूरा कहा गया, तुम भी सुनते रहे, तुम्हारा बेटा भी सुनते रहा, मेरे अब्बा जान की शान में गुस्ताखियां की गई, तुम भी सुनते रहे, तुम्हारा बेटा भी सुनते रहा। अरे करबला के मैदान में जब यजीदियों ने ललकारा, मैंने अपने बेटों को दे दिया, इस्लाम को बचा लिया। बताओ तुम्हारे बेटों में और मेरे बेटों में क्या फर्क है? फर्क इतना है कि पूरी दुनिया के बेटों को एक पल्ले में रखा जाए, फातिमा के दो लालों को एक पल्ले में रखा जाए, फातिमा के लालों का बेशक। सुभान अल्लाह। कोई जवाब नहीं हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा के लालों का। न जाने कितनी मुसीबतों का सामना किया है पैगम्बर आज़म के नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने। मेरे भाइयों, इल्म हासिल करो, अगर मिट्टी खोदना पड़े तब भी पढ़ाओ। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया था, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाओ। इसलिए कामयाबी का झंडा उसी का बेटा गाड़ेगा कि जिसके हाथ में कलम होगा। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाओ, मिट्टी खोदना पड़े पढ़ाओ, अगर नालियां भी साफ करनी पड़ जाए ना तो पढ़ाओ। ए मुसलमानों, कुछ भी करना पड़ जाए तो पढ़ाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दो, इसलिए कि जब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम होगा और तुम्हारे अंदर क्वालिटी होगी, तुम्हारे अंदर क्वालिटी होगी, तभी तो तुम्हें दूसरे लेने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज तुम्हें पढ़ने से फुर्सत कहाँ हो? कुरान तुम नहीं पढ़ते, नमाज तुम नहीं पढ़ते, उलमा इकराम के बाद तुम नहीं बैठते, नाम तक तुमसे लिखना नहीं आता। हाल कुछ भी हो जाए, पढ़ो पढ़ाओ। इसलिए कि नबी ने बयान फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर वो है जो खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, मिट्टी खोदना पड़े तब खोदिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुछ भी करना पड़े तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। लिहाजा मुसलमानों, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ और मैं पैगाम देता हूँ, ए मुसलमानों, अली की ज़ुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हुसैन का एतबार लो, हसन का शिआर लो, वक़ार लो, करार लो, मिसाल शानदार लो, कदीम यादगार लो, खतीबे काबा ताम लो, बहादुरी की जान, बहादुरी की ठान ले, बहादुरी की ठान ले, रज़ा का हाथ थाम ले। अभी तो नौजवान है, नमाजों की पाबंदी जरूरी है, छोटों पर शफ़क़त, बड़ों का अदब एहतराम जरूरी है। सब सब उनसे चलने वालों को
अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है। आज भी बुलंद आवाज से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह तौबा में हुई बत्ता है वाला नूर का, सदका ले नूर का, आया है तारा नूर का। ए रजा ये अहमदी नूरी का फैजूर हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग।